सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत हो या फिर वोकल फॉर लोकल जोर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा चीजें देश में बने, ऐसा सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लोगों को अपील की जा रही है कि एमएसएमई सेक्टर को भी अपील की जा रही है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीज देश में बने ताकि देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अहमदाबाद में पहले जो कंपनी थी वो वेंटिलेटर बना रही थी, जो इलेक्ट्रोथर्मल कंपनी है। अब इलेक्ट्रोथर्मल कंपनी ने इसरो के साथ टाइप करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने की भी शुरुआत करने वाली है। हमारे साथ जो इलेक्ट्रोथर्मल कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपने की कंपनी ने इसरो के साथ टाइप किया, क्या टाइप हुआ है, किस तरीके से आपकी प्रोसेस हुई? एक्चुअली हम लोग जब यानी वेंटिलेटर का हमारा थोड़ा क्या है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीमलाइन हो गया था। उसके बाद हमने सोचा कि भाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी हमको बनाना चाहिए, बिकॉज कोविड वेव जो दूसरी आई है उसमें आप देखेंगे तो कोई कॉन्सेंट्रेटर की ज्यादा जरूरत पड़ी थी। तो हमारा थोड़ा R&D चल रहा था कॉन्सेंट्रेटर के बारे में कि भाई हम लोग कैसे कर सकते। तब इसरो का भी हमने न्यूज में पढ़ा कि इसरो ने कॉन्सेंट्रेटर डेवलप किया हुआ है जो मेडिकल ग्रेड है, और उन्होंने कंपनीज, इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया है कि भाई वो आप आइए और हमारे साथ टेक्निकल टाइप करिए। तो हमने वो प्रोग्राम के अंडर में उनके साथ टेक्निकल टाइप किया था, और उसके बाद आज हमारा अप्रूवल आ गया है कि भाई हम उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बना सकते हैं, और इंडिया में हम लोग फिर उसका सेलिंग करेंगे। आपकी जो कंपनी ने टाइप किया वो किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटर होंगे, किस किस टाइप के होंगे? हमारे मेडिकल ग्रेड कॉन्सेंट्रेटर होंगे जिसका आप देखेंगे तो 10 LPM का उसका फंक्शनैलिटी रहेगा। 10 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से हम लोग दे पाएंगे मैक्सिमम, जो मैक्सिमम उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा। बट हम जो सोच रहे हैं कि भाई हम लोग पोर्टेबल भी थोड़ा बनाए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो 3 LPM का हो, 5 LPM का हो, एंड होम यूज में भी यूटिलाइज हो सके। सो हम लोग 3 प्रोडक्ट अभी सोच रहे हैं कि भाई यही बेस डिजाइन को लेके हम लोग 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, जो 3 to 5 LPM की एक रहेगी, दूसरी 5 LPM की रहेगी, और तीसरी हमारी 10 LPM की रहेगी, जिसमें 5 LPM में डिवाइड कर सकते हैं। सो आप एक 10 LPM का जो हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होगा और 2 पेशेंट्स को उस पर रखना है, तो उसके हिसाब से आप 2 पेशेंट्स को 5 LPM तक दे पाएंगे। वैसी डिजाइन इसरो ने हमको दी हुई है। जो अभी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो बाहर से आते हैं, तो जो बाहर से आने वाले कॉन्सेंट्रेटर और हमारे जो इंडिया में अब बनेंगे अहमदाबाद में खास तरीके से, तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? हमारा जो कॉन्सेंट्रेटर होगा उसमें आप देखेंगे तो सब कुछ ऑलमोस्ट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाली सब प्रोडक्ट्स रहेगी। और बाहर के जो कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं वो लोग वो क्या है कि प्राइस में बहुत प्ले करते थे। अभी हम लोग जैसे अभी इंडिया में ही बनाएंगे तो एक कांस्टेंट प्राइस रहेगी, और प्लस प्राइस भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे हम लोग, हमारा टारगेट है कि वन ऑफ द चीपेस्ट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमको बनाना है। बाहर वाले क्या होता था कि भाई आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोग वो लोग प्राइस अप डाउन करते थे, जो अभी हम लोग वो नियंत्रण कर सकते हैं प्राइस में। बाकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की टेक्नोलॉजी सिंपल है एज कम्पेयर टू वेंटिलेटर, बट अभी इंडियन कंपनीज जब बनाएगी तो हम लोग जो बाहर से लेते थे और उसको ओवर पे करना पड़ता था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की प्राइसेस के हिसाब से, वो अभी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो अभी देखा जाए तो इंडिया की जो कंपनी है, आपकी जो कॉन्सेंट्रेटर के उसमें जो इक्विपमेंट है, तो इंडिया की जो और छोटी छोटी कंपनी है उसको कितनी फायदा मिलेगा, कितनी कंपनी आपके साथ जुड़ेगी? ये कॉन्सेंट्रेटर में ऑलमोस्ट अराउंड 150 से 200 कंपोनेंट्स रहेंगे, छोटे बड़े सब मिला के। सो हमारा विजन भी है कि फर्स्ट हम लोग गुजरात से या अहमदाबाद से ही सोर्स करें सब मटेरियल, और वहां से हम लोग सोर्स नहीं कर पाए तो हम लोग फिर इंडिया से इंडिया की बाकी सब स्टेट्स की कंपनी को हम लोग कांटेक्ट करेंगे। बट 90% हमारा जो जरूरियात है हम लोग इंडिया से खत्म करने की ट्राई करेंगे। हम लोग बाहर अभी जाने की नहीं सोच रहे कंपोनेंट्स लेने के लिए। जो भी है इंडिया से लेके ये पूरा ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि टोटली मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेंट्रेटर हम लोग बनाएंगे। अभी जो देखा जाए तो कोरोना की परिस्थिति चल रही है, तो फिर जो आपकी कंपनी है वो कितने टाइम में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कंप्लीट करेगी, उसके लिए आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे, क्या क्या टेस्टिंग होगा?
एक्चुअली आज ही हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, सो अभी हम लोग पूरा वर्कआउट करेंगे भी कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से वो हमको मिल सकते हैं और कौन कौन सी कंपनीज के मिलेंगे। तो हम लोग हर एक कंपोनेंट का 2, 3, 4 कंपनी से हम लोग लेंगे, उसको असेंबल करके 5-7 डेमो पीसेस बनाएंगे, उसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे कि भाई जैसे कंप्रेसर है तो ये कंपनी का हमको बेस्ट आउटपुट दे रहा है, फिर जैसे कोई सेमीकंडक्टर है तो ये कंपनी का हमको बेस्ट आउटपुट दे रहा है, वैसे कोई ट्यूबिंग है तो ये कंपनी के हमको बेस्ट आउटपुट दे रहे हैं। वैसे हम लोग पूरा कॉम्बिनेशन करेंगे, हर एक कंपोनेंट का 5-5, 4-4 कंपनी का कंपोनेंट लेके हम लोग कॉम्बिनेशन जो बेस्ट सेट होगा वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हम लोग अराउंड 2 to 3 वीक्स में हम लोग वो डेमो पीसेस बना देंगे। उसके बाद हम लोग ICMR के पास टेस्टिंग या फिर सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे, और फिर वंस ICMR हमको टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का अप्रूवल दे देता है, फिर हम लोग सर वो लाइव एनवायरनमेंट में उसको डेमो के लिए या तो फिर हॉस्पिटल्स को यूटिलाइजेशन के लिए देंगे। तकरीबन आपकी जो कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रही है, तो उसकी प्राइस फिलहाल किस तरीके से आपकी कंपनी रखना चाहेगी कि किस तरीके से होगी? अभी मार्केट में ऑलमोस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000 ऐसे डिसरप्टिव प्राइजेस चल रहे। हमारा एक विजन है कि भाई हम लोग एकदम चीप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाए, और हमारा जितना स्टडी हमने किया है वो अराउंड 60 to 65,000 के हिसाब से वो बन जाना चाहिए। बट वो ये बहुत अर्ली स्टेज है ये बताने के लिए, पर हमारा टारगेट वो रहेगा कि जो रियल प्राइस है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की अराउंड 60 to 65,000, वो प्राइस में ही हम लोग सप्लाई कर पाए, ना कि जो इन्फ्लेटेड प्राइस में आजकल चल रहा है। मटेरियल शॉर्टेज है, वो 100% वो बात है कि भाई हर चीज में अभी मटेरियल शॉर्टेज चल रही है, पर उसकी वजह से प्राइस में मोस्टली हमको लग रहा है कि उसकी वजह से प्राइस में हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड टारगेट है कि 60-65,000 में हम लोग वो बना दें। कोरोना की जो इस परिस्थिति में देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, कौन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत होती है, वेंटिलेटर की भी लोगों को जो जिन सर्दियों की परिस्थिति क्रिटिकल होती है उसको जरूरत होती है। लेकिन अब तक जितने भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर थे, वेंटिलेटर थे, वो बाहर से आ रहे थे। अब जो अहमदाबाद में बनने शुरू हो गए तो लोगों को कम से कम प्राइस में, निम्न प्राइस में लोगों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ अतुल पटोलिया, ETV भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।